तो दोस्तों इन दिनों दुनिया की मीडिया सबसे ज्यादा सुर्खियों में दो ही लोग बने हुए। एक है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दूसरे हैं तुर्की के यूएन प्रतिनिधि। अब ये दोनों चर्चा का विषय क्यों बने, वजह साफ है। दरअसल तुर्की के यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भारत अभी वीटो का हकदार नहीं, यानी भारत को स्थायी सदस्यता देना जल्दबाजी हुई। और बस यही पर जयशंकर साहब ने उनकी ऐसी क्लास ली कि पूरा यूएन हॉल तालियों से गूंज उठा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वह पूरी कहानी बताई कि कैसे तुर्की ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की और कैसे जयशंकर ने पलटवार करके भारत की आवाज बुलंद कर दी। क्योंकि यह मामला सिर्फ एक बहस का नहीं, बल्कि भारत के भविष्य, उसके सम्मान और दुनिया की बदलती राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। आप देखिए, बीते कुछ समय से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में स्थायी सदस्यता देने की बात फिर से जोर पकड़ने लगी। पहले यह मुद्दा थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर यह चर्चा तेज हुई और इसकी शुरुआत हुई है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान से। गुटेरेस ने साफ साफ कहा कि समय आ गया है कि 1945 में बनी इस पुरानी UNSC को 2025 के हिसाब से नया रूप दिया जाए। भारत मतलब पुराने डरे को छोड़कर नए मेंबर्स लाए जाए, नए रूल्स बनाए जाए, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है तो फिर यूएन का सिस्टम भी बदलना चाहिए। दोस्तों ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे अगर किसी गांव में 80 साल पहले पंचायत बनी हो, तो क्या वही बूढ़े पंच आज भी फैसले करेंगे? नई पीढ़ी, नए हालात और नई समस्याओं के हिसाब से नए लोग और नए नियम बनने जरूरी। ठीक वैसे ही अब समय आ गया कि भारत जैसे देशों को भी परमानेंट सीट और वीटो पावर। और आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी बाकायदा आर्टिकल देख लीजिए, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि इंडिया इज ए पियोटेबल वॉइस। इसीलिए यूएन चीफ गुटेरेस ने UNSC सुधार के आह्वान का समर्थन किया और वह खुद भारत के पक्ष में होकर चाहते हैं कि यह परिषद 1945 की नहीं बल्कि 2025 की दुनिया का प्रतिनिधि करे। दोस्तों जैसे ही यूएन महासचिव ने भारत के स्थायी सदस्यता के समर्थन का इशारा किया, वैसे ही तुर्की ने विरोध का झंडा कर दिया। तुर्की के यूएन प्रतिनिधि अनवे खोलानी ने 80वें सत्र में कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अभी जल्दबाजी मत की जाए। उनका कहना था कि हाँ, भारत आज दुनिया में काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी कुछ गंभीर मुद्दे। तुर्की ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यक अभी भी पीड़ित है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण है, साथ ही भारत अमेरिका और यूरोप के कुछ नियमों का पालन नहीं करता। ऐसे कई विवाद हैं जिनका हल अब तक नहीं हुआ। यानी उनका कहना था कि जब तक भारत इन सब मुद्दों को सुलझा नहीं लेता, तब तक उसे स्थायी सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इसके जवाब में जयशंकर साहब जी ने कहा, जो देश खुलकर आतंकियों को मदद देता है वह दूसरों की भलाई की बातें करने के हकदार नहीं है। तुर्की के लिए यह सही है। जयशंकर साहब ने तुर्की के अपने आंतरिक मामलों की भी ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, तुर्की में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, बलात्कार, ऑनर किलिंग और खुलेआम देह व्यापार तक। और अगर आप भारत में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो पहले अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें। दरअसल यह मामला सिर्फ बहस का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता का भी। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि बहुपक्षीय व्यवस्था पर लगातार हमले हो रहे, अगर इसे तुरंत सुधारा नहीं किया गया तो आधुनिक विश्व व्यवस्था का आधार ही हिल जाएगा। इसलिए भारत जैसे देश जो बहुपक्षीय मंच पर महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें वीटो अधिकार देना अब बेहद जरूरी हो गया। दोस्तों इसे ऐसे समझिए, अगर किसी खेल में नियम पुराने हो जाए और नए खिलाड़ी आए तो पुराने नियम के हिसाब से खेलना नाइंसाफी होगी। और यूएन में भी ठीक वही स्थिति है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा, तुर्की ने भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया, लेकिन जयशंकर साहब ने न सिर्फ उसका जवाब दिया बल्कि पूरी बहस में भारत की ताकत और सम्मान दिखाया। जयशंकर साहब के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता लगातार कम हो रही है, बहुपक्षीय व्यवस्था पर हमला हो रहा है और अगर इसे सुधारा नहीं किया गया तो आधुनिक विश्व व्यवस्था का आधार ही कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए भारत जैसे देश
जो वैश्विक मंच पर जिम्मेदार और मजबूत भूमिका निभा रहे, उन्हें वीटो अधिकार देना जरूरी हो चुका। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय होगा। दोस्तों, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोचिए, अगर एक बड़ी टीम में केवल कुछ लोग ये निर्णय ले और बाकी की राय को अनसुना कर दे, तो टीम का खेल कभी संतुलित नहीं रहे। यूएन में भी यही हाल है। भारत जैसे देश के पास वीटो अधिकार होना चाहिए ताकि निर्णय केवल कुछ ही देशों के फायदे के लिए ना हो, बल्कि सभी देशों के हित में सही फैसले लिए जा सके। अब वीटो पावर भारत के खातिर इसीलिए जरूरी है क्योंकि वीटो पावर यानी किसी भी देश को सुरक्षा परिषद के फैसले रोकने का अधिकार। अगर किसी सदस्य देश के पास वीटो है तो वह अपने खिलाफ या अपने हितों के खिलाफ कोई भी निर्णय रोक सकता है। वर्तमान में यूएनएससी में 5 तय सदस्य देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, यानी ये 5 देश मिलकर ही बड़े फैसले कर सकते हैं और अगर कोई निर्णय उनके हित में नहीं है तो वीटो के जरिए उसे रोक सकते। लेकिन सवाल उठता है, भारत के पास वीटो क्यों नहीं? इसके लिए देखा जाए तो वजह साफ है। 1945 में जब यूएन बना था तब भारत अब जैसे वैश्विक शक्ति नहीं था। उस समय दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक केंद्र कुछ और देश में थे, इसीलिए भारत को वीटो नहीं दिया गया। लेकिन अब 2025 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक मजबूत सैन्य शक्ति और वैश्विक कूटनीति में अग्रणी देश बन चुका है। वीटो पावर इसीलिए भारत के लिए जरूरी है क्योंकि भारत वैश्विक मुद्दों जैसे आतंकवाद, जलवायु, व्यापार और सुरक्षा में अधिक प्रभाव डाल सकता है और जब कोई फैसला छोटे देश के खिलाफ होगा तो भारत उसे रोककर न्याय सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में केवल 5 देशों का नियंत्रण नहीं चलेगा, बल्कि भारत जैसे देशों को भी निर्णय में बराबरी का हक मिलेगा। तुर्की नहीं चाहता है कि भारत को यह पावर, लेकिन उनका मुंह बंद करने के लिए जयशंकर साहब ने यह भी साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आरोप लगाने से पहले हर देश को अपने देश की समस्याओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुर्की ने भारत पर आरोप लगाए, लेकिन अपने गिरबान में झांकना जरूरी है। यानी पहले अपने देश में क्या हाल है ये देखो, फिर दूसरों की आलोचना करो। अंत में दोस्तों, यह संदेश है, भारत अब वैश्विक मंच पर सम्मान और जिम्मेदारी दोनों के साथ कदम रख रहा है। वीटो अधिकार केवल सत्ता का नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण, संतुलित और प्रभाव द्विपक्षीय व्यवस्था का प्रतीक है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी बहस से साफ हो गया कि विश्व में भारत की आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। बाकी आप लोगों का क्या लगता है, भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।